सारे ही पाकिस्तानी फ़ैन्स की थोड़ी हालत ख़राब हुई हुई है, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने हमें 350 का टारगेट दिया है, जो टारगेट हमने अभी कुछ दिन पहले सेम स्टेडियम में न्यूजीलैंड को दिया था, और उन लोगों ने इतने हंसते हंसते चेज़ किए जैसे कोई मसला ही नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कभी वार्नर को दे रहे हैं, कभी स्टीव स्मिथ को दे रहे हैं, छक्के खा रहे हैं, उन्होंने 6 ओवर में 80 रन से ऊपर खाए हैं, कैच ड्रॉप हो रहे हैं और हंसने में लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो लोग मैच भी जीत गए हैं। तो सारे फैंस की इस वक्त थोड़ी सी हालत ख़राब हुई हुई है और वो समझ आती भी है, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से हर कोई हमारी जो नेगेटिव चीज़ें उनके बारे में तो बातें कर ही रहा है। थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव्स भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो 2 वार्म अप्स हुए इसमें हम लोग काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले जो साउथ शकील की इनिंग्स थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वो मुझे लगता है नंबर 5 पे आके उसने बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स खेली है, क्योंकि उसने हमारे थिंक टैंक को दिखाया है कि हमें सब राइटीज़ के बीच में एक लेफ्टी बैट्समैन जो स्पिन इतनी अच्छी खेलता है उसको एशियन कंडीशंस में खिलाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उसको ना खिलाने का एक ये पॉइंट बन सकता था कि हमारे टॉप 4 भी इतने कोई एग्रेसिव नहीं है, तो हमें नंबर 5 पे कोई थोड़ा तेज़ खेलने वाला बैट्समैन चाहिए। तो उसने 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे खेल के दिखाया कि ना सिर्फ मैं एक अगर अर्ली कोलैप्स हो तो उसको बचा सकता हूँ, बल्कि मैं तेज़ भी खेल सकता हूँ। उसके बाद बाबर तो इंडिया में आते साथ ही हमारा जो कप्तान है वो पहले मैच में 80 बनाए हैं, उसके बाद आज कैसे हंसते हंसते उसने 90 पे रिटायर आउट हुए। हाँ, ये बात सही है कि वो उसके सामने वार्नर और लबुशेन और ये सब लगे हुए थे, लेकिन जितना वो कंफर्टेबल लग रहे हैं इन पिचेस पे, वो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा रिजवान 100 से ऊपर बना के पिछले मैच में रिटायर आउट हुआ है, और आज इस बार वो रेस्ट कर रहा था, जो कि मुझे लगता है कि जस्टिफाइड था उसको भी रेस्ट देना। उसके बाद जो हमारे 2 मेजर कंसर्न्स थे इस वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेके, उसमें पहला ये था कि जो हसन अली की इंक्लूजन हुई है, क्योंकि हसन अली के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसने नसीम शाह को रिप्लेस करना है, जो न्यू बॉल से इतना इफेक्टिव था। तो न्यू बॉल से हमें कोई शाहीन शाह के साथ बॉलर चाहिए था, और हसन अली ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आते साथ ही पहले कॉनवे को निकाला है, अपने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दे के 1 विकेट लिए। उसके बाद आज फिर अपने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। हाँ, ये बात है कि जो पिछला मैच है उसमें वो फिनिश बिल्कुल अच्छा नहीं कर सका, अच्छी खासी उसको फेंटी पड़ गई थी। तो ये बात देखने वाली होगी कि हम लोग अगर वो न्यू बॉल से ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसको क्या शुरू में थोड़ा लंबा स्पेल दे सकते हैं, 5-6 ओवर शुरू में करा सकते हैं, और 10 ओवर का उसका कोटा कैसे पूरा करना है। लेकिन ये जो बात है कि उसने न्यू बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग कराई है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि हमारे स्पिनर्स बिल्कुल फारिग हुए हुए। तो आज बड़े अरसे बाद हमने ऐसे पहली बार देखा है कि हमारे फास्ट बॉलर्स को अच्छी खासी मार पड़ गई थी, वो लोग ओपनर्स को भी नहीं आउट कर सके थे। तो स्पिनर्स ने आके ना सिर्फ फॉरवर्ड विकेटें लिए हैं, उसके अलावा रन रेट को भी कंट्रोल किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी आज के मैच में। उसामा मीर ने पहले आते साथ ही उनके दोनों ओपनर्स को निकाला है, फिर नवाज़ ने आके लबुशेन को निकाला है, कैरी को सेम ओवर में उसने डिसमिस कर ही दिया था तकरीबन, लेकिन हारिस से वो स्टंपिंग मिस हो गई। उसके अलावा अगर शादाब की भी बॉलिंग देखें, मैं लास्ट 2-3 ओवर्स कुछ काम की वजह से देख नहीं सका था, लेकिन जहाँ तक मैंने देखी है शादाब को भी आज विकेटें इतनी नहीं मिली, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ काफ़ी बेहतर थी। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी पॉजिटिव बात है। हाँ, नो डाउट मसले अभी भी काफ़ी हैं। उसामा मीर बहुत लूज़ डिलीवरीज करा जाता है, शादाब को अभी तक इतनी विकेटें नहीं मिलना शुरू हुई। अभी हम लोग क्लियर नहीं है कि जो हमारे 3 स्पिनर्स हैं उनमें से किन 2 को खिलाना चाहिए। उसके बाद वसीम जूनियर इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, हारिस रऊफ़ अभी इंजरी से वापस आके इतना इफेक्टिव नहीं लगा। तो मसले हैं हमारे, नो डाउट। ओपनर्स का अभी तक सही नहीं पता कि ओपनिंग में कौन खेलेगा, लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स पे फोकस किया जा सकता है। बैटिंग हमारी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग लग रही है, बॉलिंग में भी मुझे लगता है एक बार जब वर्ल्ड कप शुरू होगा और एक हम लोग सही कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जो हमारे बेस्ट बॉलर्स हैं उनको पूरे पूरे ओवर्स देंगे, तो बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। एक थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट से ये इशू है कि हारिस रऊफ़ अभी रिसेंटली एशिया कप में इंजर हुआ है, फिर उसके बाद उन लोगों ने उसका पहला वार्म अप खिलाया है, फिर मुझे था कि आज तो डेफिनेटली उसको रेस्ट देंगे, लेकिन आज भी ना सिर्फ खिलाया, उसके बाद ओवर पे ओवर दे दे के उसको मार पड़ती जा रही है, फिर से ओवर दे के उसको इतना ज़्यादा ड्रेन करने की कोशिश की है। और ये मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि अभी रिसेंटली नसीम शाह बेचारा वो 40 दिन में 20 मैचेस खेल के इंजर होकर साइड पे हो गया। तो हम लोग प्लीज़ खुदा का वास्ता है अपने प्लेयर्स का ज़्यादा बेहतर ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग अब और अफोर्ड नहीं कर सकते अपने प्लेयर्स को लूज़ करना, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब फिर इस स्टेटमेंट पे भी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिस तरह की हमारी टीम है और एशियन कंडीशंस पे मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंच गए।
हाँ मुश्किल है, बाकी टीम्स भी काफ़ी अभी इस वक्त स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुंचेंगे हम लोग। बाकी वार्म अप्स ख़त्म हो गए, वार्म अप्स को देख के इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेन मैचेस शुरू होंगे तो देखते हैं हम लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जितना लोगों को डर लगा हुआ है उतना बुरा नहीं खेलेगी, इंशाल्लाह अच्छा ही करेगी एंड में।